भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता के 10वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। गीता सुनिए। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गोमुख में कामधेनु हूँ। शास्त्रों की रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्व में सर्वराज वासुकी हूँ। शास्त्रों में वज्र को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? जितने भी शास्त्र है उन सब में वज्र अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वज्र में दधीचि ऋषि के तप का तथा साक्षात भगवान का तेज विराजमान है और उससे अमोघ माना गया है। श्रीमद् भागवत। इसीलिए वज्र को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दूध देने वाली गायों में कामधेनु को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? कामधेनु समस्त गौ में श्रेष्ठ दिव्य गौ है। यह देवता तथा मनुष्य सभी की समस्त कामना को पूर्ण करने वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। कर्तव्य के साथ परजन विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? कांदर्प शब्द कामदेव का वाचक है। इसके साथ परजन विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो धर्मानुकूल संतान उत्पत्ति के लिए उपयोगी है वही काम मेरी विभूति है। यही भाव 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी काम के साथ धर्म विरुद्ध विशेषण देकर दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियाराम मनुष्य के द्वारा विषय सुख के लिए उपभोग में आने वाला काम निकृष्ट है। वह धर्मानुकूल नहीं है, परंतु शास्त्र विधि के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए इंद्रजयी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले काम ही धर्मानुकूल होने से श्रेष्ठ है। अतः उसको भगवान की विभूति में गिना गया है। सर्व वासुकी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? वासुकी समस्त सर्वों के राजा और भगवान के भक्त होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरिवा नामक पितर तथा शासन करने वाले में यमराज मैं हूँ। नागों में शेषनाग को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? शेषनाग सहस्त्र नागों के राजा और 1000 फणों से युक्त हैं तथा भगवान की सैया बनकर और नित्य उनकी सेवा में लगे रहकर उन्हें सुख पहुंचाने वाले उनकी परम अन्य भक्त और बहुत बार भगवान के साथ साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित रहने वाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही मानी गई है। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। जलचरों के अधिपति वरुण को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? वरुण समस्त जलचरों के और जल देवताओं के अधिपति लोकपाल देवता और भगवान के भक्त होने के कारण सब में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। पितरों में अरिमा को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? कव्यवह अनल सोम यम अरिमा अग्नि सौहार और बहिषत ये 7 पितृगण हैं। इनमें अरिमा नामक पितर समस्त पितरों में प्रधान होने से उनमें श्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। नियमन करने वालों में यम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? मृत्यु और देव जगत में जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं यमराज उन सब में बढ़कर हैं। इनके सभी दंड न्याय और धर्म से युक्त हेतुपूर्ण और पापनाशक होते हैं। ये भगवान के ज्ञानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और
पक्षियों में गरुड़ हूँ। दैत्य में प्रहलाद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? दीति के वंशजों को दैत्य कहते हैं। उन सब में प्रहलाद उत्तम माने गए हैं, क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न परम धर्मात्मा और भगवान के परम श्रद्धालु निष्काम अन्य प्रेमी भक्त हैं तथा दैत्यों के राजा हैं। इसीलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। यह काल शब्द किसका वाचक है और उससे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? यहाँ काल शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामों से कहे जाने वाले समय का वाचक है। यह गणित विद्या के जानने वालों का गणना का आधार है। इसीलिए काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना भगवान ने अपनी विभूति में कैसे की? सिंह सब पशु का राजा माना गया है। वह सबसे बलवान, तेजस्वी, शूरवीर और साहसी होता है। इसलिए भगवान ने सिंह को अपनी विभूतियों में गिना है। पक्षियों में गरुड़ को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? विनीता के पुत्र गरुड़ जी पक्षियों के राजा और उन सब से बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। साथ ही ये भगवान के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यंत पराक्रमी हैं। इसलिए गरुड़ को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं पवित्र करने वाले हूँ। वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। पौताम पद का अर्थ यदि वेगवान मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? यदि व्याकरण की दृष्टि से वेगवान अर्थ नहीं बनता, परंतु टीकाकारों ने यह अर्थ भी माना है। इसीलिए कोई माने तो मान भी सकते हैं। वायु वेगवानों में तीव्र गति से चलने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पवित्र करने वालों में भी, अथवा दोनों प्रकार से ही वायु की श्रेष्ठता है। यहाँ राम शब्द किसका वाचक है और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? राम शब्द दशरथ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी का वाचक है। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्री राम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। स्वयं मैं ही श्री राम रूप में अवतीर्ण होता हूँ। मछलियों में मगर को अपना विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? जितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं उन सब में मगर बहुत बड़ा और बलवान होता है। इसी विशेषता के कारण मछलियों में मगर को अब भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। नदियों में जाहि गंगा को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? जाहि अर्थात भगीरथी गंगा जी समस्त नदियों में परम श्रेष्ठ है। श्री भगवान के चरणोदक से उत्पन्न परम पवित्र है। पुराण और इतिहास में इनका बड़ा भारी महात्म्य बतलाया गया है। इनके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव्य होकर बहने लगे थे और ब्रह्मा जी के कमंडलों में जाकर गंगा रूप हो गए थे। इसी प्रकार साक्षात ब्रह्मदत्त होने के कारण भी गंगा जी का अत्यंत महात्म्य है। इसीलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बतलाया है।